आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं क्लास 9 से 12 तक की मैथमेटिक्स। और इस क्लास में जो हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 10 की मैथमेटिक्स का टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें कई सारी क्लासेस हम कर चुके हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास में किन सवालों से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। शुरू करते हैं उन्हीं के सोल्यूशन से अपनी क्लास। तो आज का जो पहला सवाल है आपका वो ये रहा। चलिए आइए, स्क्रीन पर आपके सामने सवाल है, इसको क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश की जाए। आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल। कहा गया था एरिया ऑफ अ सेक्टर कट फ्रॉम अ सर्कल एट एन एंगल ऑफ 56 डिग्री इज 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक वृत्त से 56 डिग्री के कोण पर काटे गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 4.4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। यानी कि एंगल एट सेंटर आपको दिया गया है, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड आपको दे रखा है और आपको निकालना क्या है, रेडियस निकालनी है, यानी कि त्रिज्या निकालनी है। चलिए आइए समझते हैं किस तरीके से हम चलेंगे सॉल्यूशन पे। दिख रहा है ये कलर, दिख रहा है। सबसे पहले कोण दे रखा है, छप्पन डिग्री। क्षेत्रफल दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4.4 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा। वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस आर निकालनी है। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। एरिया आपको दे रखा है 4.4, थीटा आपको दे रखा है 56, ये है आपका 360, पाई का मतलब है 22/7 और आर स्क्वायर का आपको निकालना है। यहां से आप क्या करें, पॉइंट हटा दीजिए और नीचे लिख लीजिए 10। 10 से ये 0 कट जाएगा। आर स्क्वायर को एक तरफ रख के बाकी सब एक तरफ लाइए। 44 इंटू 36 इंटू 7 अपॉन 56 अपॉन 22। 56 इंटू 22 नहीं, कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, 11 चौक 44, कट गया। उसके बाद 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। फिर ये 2 1 कम 2 और 2 28 बार कट जाएगा। 28 दूना 56। फिर इसको काट दीजिए। 14 बार कटेगा और ये 18 बार कटेगा। 2 7 14, 2 9 18, 7 से 7 कट गया। क्या बचा आपका? आर स्क्वायर बराबर बचा केवल 9, यानी आर बराबर कितना आ गया? ये आंसर हो गया। रेडियस आपको निकालनी थी 3 सेंटीमीटर आ गई, कुछ था नहीं इसमें भी, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन देखिए,
5.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड की परिधि 16.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड की परिधि इतनी है। चलिए इसमें क्या करिए, आप परिधि त्रिज्यखंड बना लीजिए। एक त्रिज्यखंड की बात की जा रही है तो एक त्रिज्यखंड आप बना लीजिए। त्रिज्यखंड कैसा होता है, ऐसा होता है। ये त्रिज्यखंड है। आपसे कहा गया त्रिज्य 5.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला, यानी जो त्रिज्यखंड आपने बनाया है उसकी त्रिज्या यानी रेडियस 5.2 है, यानी ये डिस्टेंस आपकी 5.2 है। ये 5.2 है, ये भी 5.2 है, क्योंकि रेडियस है ना। 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 5.2 त्रिज्या बन गई इसकी त्रिज्यखंड की। उसके बाद कहा गया एक त्रिज्यखंड की परिधि 16.4 सेंटीमीटर। परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब होता है किसी भी, मैंने जब आप ये चैप्टर शुरू किया था तब भी मैंने बताया था कि परिधि या परिमाप, इन शब्दों की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होगा किसी भी शेप या किसी भी आकृति के एक पॉइंट पर आप खड़े हों, वहां से चलना शुरू करें और चलकर बिना पेन उठाए वापस उसी पॉइंट पर जब आप पहुंच जाएंगे तो इस बीच में आपने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वही उसकी परिधि होगी। तो अगर इस त्रिज्यखंड की परिधि की बात की जाए और नाम हम इसके रख लें, इसको O कह दें, इसको A कह दें, यहां पर एक नाम B रख लें और यहां पर एक नाम C रख लें। तो अगर त्रिज्यखंड के परिधि की बात की जाएगी तो परिधि का मतलब होगा O से चलकर वापस O पर पहुंचना। तो OA प्लस ABC प्लस CO, OA प्लस ABC प्लस CO जो होगा यही इसकी परिधि हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए परिधि कितनी दे रखी है, जो दे रखी है वो लिख लीजिए आप। सबसे पहले त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी दे रखी है, ये दे रखी 5.2 सेंटीमीटर। परिधि कितनी दे रखी है, 16.4 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, परिधि अगर 16.4 सेंटीमीटर है तो परिधि जो है, सरकमफ्रेंस जो है, वो इस फिगर को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि सरकमफ्रेंस क्या होगी इसकी? क्या लिखेंगे? चित्रानुसार, अकॉर्डिंग टू फिगर। चित्रानुसार अगर आपसे पूछा जाए परिधि बताइए क्या है, तो देखिए परिधि ये होगी कि नहीं होगी, OA प्लस आर्क ABC, मतलब O से A तक की दूरी, फिर चाप ABC की लंबाई और फिर CO। देखिए परिधि की जो आप डेफिनेशन जानते हैं उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग परिधि क्या होगी इसकी, सरकमफ्रेंस क्या होगी बताइए। सरकमफ्रेंस का मतलब किसी भी आकृति के चारों तरफ घूम जाइए आप। तो सर इस आकृति को अगर घूमना है तो O से A आएंगे, A से B पर होते हुए C पर जाएंगे और C से O चले जाएंगे। तो OA एक डिस्टेंस होगी, CO एक डिस्टेंस होगी और चाप ABC तीसरी डिस्टेंस होगी। इन तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो आपको इस त्रिज्यखंड की सरकमफ्रेंस यानी परिधि मिल जाएगी। तो वही हमने लिखा है चित्रानुसार यानी अकॉर्डिंग टू फिगर, परिधि जो होगी, सरकमफ्रेंस जो होगी वो OA प्लस आर्क लेंथ ABC प्लस CO के बराबर होगी। OA क्या है, रेडियस, और रेडियस है 5.2। आर्क लेंथ हमको पता नहीं, ABC। CO क्या है, रेडियस यानी 5.2। परिधि हमको कितनी दे रखी है, 16.4। आर्क लेंथ ABC यहां से कितनी आ जाएगी, आर्क लेंथ ABC बराबर 16.4 माइनस 5.2 और 5.2 मिलकर कितना हो जाएगा, 10.4। इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 10.4। 16.4 में से 10.4 जाएगा, 6 बचेगा क्या, सेंटीमीटर। यानी आर्क लेंथ ABC, और आर्क लेंथ ABC को कहते क्या है आप, L। चाप ABC यानी L की लंबाई आपको मिल गई 6 सेंटीमीटर। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए।
आपको क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं। देखिए, आपको त्रिज्या मालूम है और चाप की लंबाई आपने निकाल ली। जब आपको रेडियस और आर्क लेंथ मालूम है तो आप एरिया ऑफ त्रिज्यखंड जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा लगाएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू एल आर। 1/2 इंटू एल का मतलब है 6 और आर का मतलब है रेडियस 5.2। ये हो जाएगा 2/3 6 इंटू 5.2, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ये आपका हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आंसर। ठीक, बढ़िया सवाल था, छोटा सा सवाल था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। आपको क्या दिया था, त्रिज्यखंड की रेडियस दे रखी थी, त्रिज्यखंड की परिधि दे रखी थी, आपको एरिया निकालना था। तो वही हमने ये कॉन्सेप्ट जो लगाएगी, इसको आप सीखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए पढ़िए। इन अ सर्किल विद सेंटर एंड रेडियस 5, सेंटर एंड रेडियस 5 का कोई मतलब नहीं, रेडियस 5, सेंटर तो होगा ही। In a circle with radius 5, the length of a chord AB is 5√3. Find the area of the sector OAB. एक वृत्त में केंद्र, कोई मतलब नहीं इस बात का, एक वृत्त में त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, जीवा एक AB दे रखी जिसकी लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर थोड़ा सा बनाइए तब समझ में आएगा कैसे लगाया जाए। सबसे पहले एक वृत्त सर्कल बनाइए। एक सर्कल हमने बना लिया, इस सर्कल की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इसको O कह दीजिए, इसको A कह दीजिए। 5 सेंटीमीटर रेडियस है। एक जीवा की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है, तो एक जीवा यहीं से बना, कहीं भी बना सकते हैं, तो यहीं से बना लीजिए, इसका नाम AB रख लीजिए। इस जीवा की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस जो है 5√3 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड AOB का एरिया आपको निकालना है। AOB, ये वाला एरिया आपको निकालना है पूरा। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जो है अगर R और थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, भाई इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो एक फॉर्मूला है आपके पास θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको R और थीटा चाहिए। R का मतलब मालूम है, थीटा का मतलब ये वाला एंगल चाहिए। और अगर आप दूसरा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं हाफ LR, तो उसके लिए R चाहिए और L आर्क लेंथ चाहिए, A से B तक चाप की लंबाई चाहिए। तो थीटा आपका आसानी से निकल सकता है, चाप की लंबाई निकालना थोड़ा सा अलग बात है। थीटा निकाल सकते हैं आसानी से, कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से समझिएगा। ये त्रिज्या, ये केंद्र जो है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। यहां से क्या करें, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इसका नाम रख दें M। दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। हमने क्या किया, O से AB पर एक लंब डाल दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आप जानते हैं, ज्योमेट्री से आप जानते हैं कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप, तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि उसको समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर इक्वली जो है उसको डिवाइड करता है। यानी AM और BM दोनों बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं कि OM लंब AB हमने डाला, OM परपेंडिकुलर AB पे ड्रॉ करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे में AM और BM दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। A से M तक की डिस्टेंस और B से M तक की डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। और टोटल AB, और दोनों बराबर किसके होंगे, AB। जब दोनों बराबर हैं तो AB के आधे होंगे। भाई दोनों बराबर बराबर हिस्से, यानी कि AB का एक हिस्सा AB का आधा है, और AB है आपका 5√3/2 हो जाएंगे।
यानी एक इधर वाला हिस्सा 5√3/2 हो जाएगा। तो यही काम हम फेयर करेंगे। चलिए फेयर करते हैं, फिर समझ में आएगा क्या किया जाएगा। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ब्रैकेट में नाम रख लीजिए OA। वृत्त की त्रिज्या OA 5 सेंटीमीटर। जीवा AB जो है 5√3 सेंटीमीटर है। हमने क्या किया, OM लंब AB खींचा। क्या किया हमने, AB पर एक OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो वही हमने लिखा OM परपेंडिकुलर AB खींचा, और जब OM AB पर लंब होगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, AM जो होगा वो BM, AM BM दोनों बराबर हो जाएंगे, और किसके बराबर होंगे, AB के आधे के बराबर होंगे। मतलब परपेंडिकुलर जो आता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित यानी कि बाइसेक्ट करता है, बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो AM और BM बराबर बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब एक पार्ट जो होगा वो पूरे का आधा होगा। तो AM जो होगा वो AB/2 होगा। तो AM की हमको जरूरत है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, AM बराबर क्या हो जाएगा, AM बराबर AB/2, और AB है 5√3 और बराबर अपॉन 2 हो जाएगा। AM की वैल्यू हमको मिल गई। अब जब AM की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करें, समकोण त्रिभुज OMA में देखें, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMA, समकोण त्रिभुज OMA में क्या है, OMA में, OMA में जो साइड्स आपको मालूम है उनका रेशियो आप ले लीजिए, वहां से आपको एंगल मिल जाएगा। तो क्या क्या पता है आपको AM मालूम है और आपको OA मालूम है, ठीक है। तो इनका रेशियो आप ले लीजिए, AM अपॉन OA। AM का मतलब है 5√3/2 और OA का मतलब, अच्छा हाँ चलिए ठीक लिख लीजिए, AM का मतलब है 5√3/2 और OA का मतलब है 5। अच्छा, AM अपॉन OA, AM देखिए क्या है, बेस है, और OA क्या है, हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस का आधार और हाइपोटेन्यूज का कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण। ये लिखा हुआ AM आधार लिखा हुआ है, ये कर्ण लिखा हुआ, आधार बटे कर्ण आप कहते हैं कॉस थीटा को। ये वाला एंगल आप थीटा मान लीजिए, ये वाला एंगल आप थीटा मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये √3/2 आएगा, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। cos में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है, यानी थीटा बराबर आपका आ गया 30 डिग्री। अब थीटा का मतलब इधर वाला एंगल आया है आधा, और अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये भी प्रॉपर्टी होती है। जब भी ऐसे किसी ट्रायंगल में, मतलब त्रिज्याओं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो ये जो दो त्रिभुज बनाता है 1 और 2, ये दोनों सर्वांगसम होते हैं। यानी अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और अगर ये भी एंगल थीटा होगा तो केंद्र का जो पूरा कोण होगा AOB, ये इस थीटा का 2 गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए एंगल AOB इज इक्वल टू 2 थीटा। AOB अगर पूरे एंगल की बात करेंगे तो इधर वाला थीटा है, इधर वाला भी थीटा हो जाएगा, थीटा और थीटा मिलके 2 थीटा हो जाएगा। तो AOB 2 थीटा हो जाएगा, दैट इज 2 × 30 यानी 60 डिग्री एंगल आपको मिल गया। हमको क्या निकालना था, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, कोण चाहिए। त्रिज्या हमको पहले से मालूम थी, रेडियस, एंगल हमने निकाल लिया। अब हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होगा θ/360 × πr²।
थीटा का मतलब 60/360 और पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 5, तो पाई को आप रहने दीजिए बना, आर का मतलब 5 का स्क्वायर, ये 0 से 0 चला गया, 6 छाक 36, ऊपर आ जाएगा 25 पाई बटे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। अगर पाई की वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं, रख के सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वही आंसर। ठीक, लिख लीजिए, ये ठीक सवाल था, खत्म हुआ। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, सवाल में कहा गया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया कवर्ड बाई दिस निडल इन 5 मिनट्स। एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस समझना है। ये एक घड़ी है, ये एक घड़ी है। आप जानते हैं घड़ी के सेंटर से जो है वो सुइयां निकली होती हैं। मिनट की सुई की बात की जा रही है। मिनट वाली सुई की लंबाई आपको दे रखी है, तो लंबाई दे रखी है, तो यानी कि ये हो जाएगी आपकी। तो जो मिनट वाले सुई की लंबाई होगी वही उस पूरे घड़ी की त्रिज्या होगी, रेडियस होगी। ये घड़ी 5 मिनट में जितना चलती है उस क्षेत्रफल को निकालिए। तो मान लीजिए 5 मिनट पहले वो ए पर थी और 5 मिनट चलने के बाद वो बी पर आ गई, यहां आ गई वो। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, ओ ए बी, ये जो एरिया आपका कवर हुआ ये आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 14 सेंटीमीटर रेडियस, ये एक त्रिज्यखंड बन गया। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए, थीटा चाहिए। रेडियस आपको मालूम है, थीटा आपको नहीं मालूम है, थीटा आपको निकालना है। तो थीटा निकालना बड़ा आसान है। 5 मिनट तक घड़ी चली है, मतलब सुई जो है 5 मिनट तक चली है, तो 5 मिनट में कोई भी मिनट वाली सुई कितना एंगल ट्रेवल करेगी ये आप निकाल लीजिए। 1 मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, घड़ी की मिनट, हाँ मिनट वाली सुई, 1 मिनट वाली सुई, मिनट वाली ही, घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, मिनट वाली ही है। ठीक। घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, अब आप देखिए, आपको 5 मिनट में उसका एंगल निकालना। तो घड़ी की मिनट वाली सुई जो है वो 1 घंटे में 60 मिनट में टोटल कितना 60 मिनट में कितना एंगल लेती है। देखिए, ये घड़ी है, ये मिनट वाली सुई है। अब मिनट वाली सुई क्या करेगी, ये 1 2 मिनट वाली सुई जब यहाँ 12 पर है, 12 पर से जब 12:05 पे पहुंचेगी, मान लीजिए 12 पर थी, 12:05 पर पहुंची, इस बीच में उसने 5 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और 5 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने एंगल कितना लिया, तो जब वो 60 मिनट का एंगल, जब वो 60 मिनट दूरी तय करती है, तब टोटल 360 डिग्री का एंगल चलती है। भाई अगर 12 से चलना, मिनट वाली सुई 12 से चलना शुरू करे, वापस जब 12 पर पहुंचेगी तब वो कोण कितना ट्रेवल करेगी, 360, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण चलती है। इसलिए 1 मिनट में 360/60, इसलिए 5 मिनट में 360/60 गुणे 5 मिनट का एंगल आपको मिल जाएगा। तो आसान है चीजें। अब घड़ी की ही जानकारी अगर आपको नहीं, घड़ी घर में लगी लेकिन यही जानते ही नहीं कितने मिनट में कितने कोण होते हैं, तो कोई बात ही नहीं। और ये याद करने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ सोचने वाली बात है कि मिनट वाली सुई जो होती है वो एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट लेती है, और जब एक चक्कर पूरा करेगी तभी उसका 360 डिग्री एंगल पूरा होगा, यानी 360 डिग्री एंगल चलने में वो 60 मिनट्स लेती है। तो लिखेंगे क्योंकि, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लीजिए, सुई की लंबाई
सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, और इसको आप क्या कहेंगे, ये सुई की लंबाई ही जो होगी ये क्या होगी, त्रिज्या r। अब आप जानते हैं घड़ी की मिनट वाली सुई 360 एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट का समय लेती है। ठीक, आप जानते हैं घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वो एक चक्कर जब पूरा करेगी तो एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट का टाइम लेगी, और जब एक चक्कर पूरा करेगी तब 360 डिग्री का एंगल उसका पूरा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस बात का मतलब क्या, अर्थात 60 मिनट जब चलेगी तो कोण कितना घूमेगी, एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री, और 60 मिनट में अगर 360 तो इसलिए एक मिनट में इसलिए हमको कितने मिनट में चाहिए, 5 मिनट का क्षेत्रफल चाहिए, तो 5 मिनट का कोण भी चाहिए। 5 मिनट में कोण 360/60 × 5, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, 6 छाक 36, 6 पंचे 30 डिग्री। तो जो एंगल आपका है वो आपको 30 डिग्री मिल गया। अब कोण आपके पास आ गया, त्रिज्या आपके पास पहले से थी, क्षेत्रफल आपको निकालना था, निकाल लीजिए। इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा θ/360 × πr²। थीटा का मतलब 30 डिग्री अपॉन 360, पाई का मतलब पाई का मतलब वैल्यू रख दीजिए यहां पर 22/7, आर का मतलब 14 × 14, 7 दूनी 14, और ये 3 12 36। दो छंग 12, 2 तिहाई 6, ये आपका आ जाएगा 11 और 14 का मल्टीप्लाई है, 11 चौक 44, 11 एकम 11 और 4 15। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 डिवाइड कर, 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्या है सवाल, देखिए पढ़िए इसको और लगाया जाए। सॉरी, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ये अगला सवाल जो स्क्रीन पे है आपके, इसको पढ़िए और पढ़ के समझिए। सवाल में कहा गया है पिन इज मेड ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 35 mm. A pin is made of silver wire in the form of a circle whose diameter is 35 mm. ठीक, the wire is also used to make 5 diameters of a circle which divide the circle into 10 equal radius.
एज शोन इन फिगर, फिगर कहाँ है भाई, फिगर तो बना नहीं इसमें। देन फाइंड, चांदी के तार की कुल लंबाई, कुछ चीजें आपको निकालनी, चांदी के तार की लंबाई निकालनी है और पिन के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, एक पिन चांदी के तार से वृत्त के रूप में बना हुआ है। अच्छा, चांदी के तार से वृत्त के, एक ऐसा पिन बना हुआ है, वृत्त के रूप में एक पिन बना हुआ है जिसका व्यास 35 mm, व्यास जो 35 mm है वो चांदी के तार का व्यास है या पिन का व्यास है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में अच्छा देखिए, समझिएगा सवाल को थोड़ा सा। एक पिन चांदी के तार से वृत्त के रूप में बना हुआ है, एक पिन बनाया गया, छोटा सा पिन जो कसने वाला होता है, पिन जो है वो चांदी के तार से बनाया गया। तो ये एक गोल सा पिन है, मान लीजिए आप, ये एक गोल पिन है छोटा सा, और जो पिन बनाया गया है उस पिन का व्यास 35 mm है। तो ये जो पिन बनाया गया है इसका व्यास जो है ये कितना है, 35 mm। चांदी के तार से एक गोल पिन बनाया गया, यानी कि ये सरकमफ्रेंस बनाया, घेरा गया उस चांदी के तार से। एक चांदी के तार से एक गोल पिन बनाया गया, गोल पिन का मतलब ये है एक गोल सरकमफ्रेंस ऐसे चांदी का तार घेर के बनाया गया, और वो गोला जो है कितना बड़ा है, उसका व्यास 35 mm है। फिर तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया, यानी जिस तार से ये गोला बनाया गया है उसी तार से इस गोले के अंदर 5 डायमीटर्स भी बनाए गए हैं। आप इमेजिन करिए, एक छोटा सा गोला बनाया गया हो एक तार से, और फिर उसमें 5 ऐसे 1 2 3 जैसे साइकिल का पहिया, एक साइकिल का पहिया ऐसे बना दिया गया, और फिर उसमें क्या किया गया, तीलियां लगाई गई, तीलियां आर पार पूरी व्यास। तो एक गोल रिंग बनाया गया है, उस रिंग में 5 डायमीटर्स बनाए गए हैं, यानी कि 5 व्यास बनाए गए हैं। तो जो चांदी का तार प्रयुक्त हुआ है, जो यूज किया गया है, उस चांदी के तार से एक तो पहले तो इसका गोलदारा बनाया गया, यानी सरकमफ्रेंस बनाई गई। उसके बाद इसी तार से इसमें 5 डायमीटर बनाए गए, तो 1 2 3 4 5, ये 5 डायमीटर्स बन गए। टोटल चांदी का तार कितना यूज हुआ ये आपको बताना। सबसे पहले चांदी के तार की कुल लंबाई बतानी है। तो कुल लंबाई अगर आपको बतानी तो रफली आप समझिए, चांदी का तार बताइए इसमें कहां कहां यूज हो गया। एक जो ये गोल पिन बनाई गई है, तो सबसे पहले तो एक गोलदारा, इस चांदी के तार से एक गोलदारा बनाया गया, ऐसे गोलदारा बनाया गया मतलब परिधि। टोटल चांदी के तार की लंबाई आपको बतानी, तो चांदी के तार की टोटल लंबाई क्या होगी, एक तो चांदी के तार से परिधि बनाई गई है तो परिधि हमने ले ली, प्लस 5 व्यास बनाए गए हैं। व्यास सारे सेम होंगे, तो एक व्यास बनाकर और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 व्यास बनाए गए हैं, तो हर व्यास में एक व्यास के बराबर तार लगा, तो टोटल 5 व्यासों के बराबर तार, परिधि और प्लस 5 व्यासों के बराबर जो तार है उसकी लंबाई मतलब जोड़ लीजिए, यही आपके टोटल तार की लंबाई आ जाएगी। सवाल समझ में आया? बाकी नीचे वाला अलग देखेंगे। एक पिन चांदी के तार से एक वृत्त के रूप में बना हुआ है, एक पिन बनाया गया है चांदी के तार से बनाया गया, सिल्वर जो है वायर से बनाया गया है। उस पिन की डिजाइन क्या है, डिजाइन जो है पहले उसका गोला बनाया गया, फिर उसमें 5 डायमीटर व्यास बनाए गए उसी चांदी के तार से। तो चांदी के तार की टोटल लंबाई आपको बतानी है। तो टोटल कितना चांदी का तार यूज हुआ, सबसे पहले तो गोले की परिधि बनाने में चांदी का तार यूज हुआ, तो परिधि हमने निकाल ली। फिर उसके बाद 5 व्यास बनाने में चांदी का तार यूज हुआ, तो हमने 5 व्यासों की लंबाइयां निकाल ली, परिधि और व्यासों की लंबाइयों को जोड़ दिया, टोटल तार कितना यूज हुआ ये हमको पता चल जाएगा, लंबाई। ठीक, तो इस तरीके से सवाल को लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिन का व्यास दे रखा है, जो पिन वो गोल पिन बनाई गई उसका व्यास दिया हुआ है।
पिन का व्यास कितना दे रखा है? 35 mm। इसलिए पिन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 35/2 mm। ठीक, ये पिन की त्रिज्या हो जाएगी। तार की कुल लंबाई हमसे पूछ रहा है पहले में, तो तार की कुल लंबाई क्या हो जाएगी? तार की कुल लंबाई, देखिए तार को कहां कहां यूज किया गया? सबसे पहले तार से गोलदारा बनाया गया। गोलदारा का मतलब क्या? परिधि। प्लस तार से 5 व्यास बनाए गए। 5 व्यास बनाए गए मतलब व्यास गुणे 5। परिधि और 5 व्यास जब बना दिए गए तो पिन बन के तैयार हो गई। यानी कुल इतना तार लगा, परिधि और 5 व्यासों के बराबर तार लगा। परिधि का फार्मूला होता है 2πr। व्यास है आपका 35 mm और इंटू 5। परिधि का मतलब हो जाएगा 2 इंटू व्यास, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 35/2 और प्लस इसको सॉल्व कर लिए। 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15 और 2 = 17। तो 7 से 35 कट गया 5 बार, 2 से 2 कट गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 22 पंचे हो जाएगा 110। 20 पंचे 100 और 2 पंचे 10, 110। 110 + 175 कितना हो जाएगा? 285। टोटल इतना सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर। टोटल 285 mm या कह सकते हो 2.85 सेंटीमीटर तार उस पिन को बनाने में लगा। आंसर वेरीफाई कर लीजिए एक बार। ठीक, 285 mm। ठीक, अब उसके बाद अगला सेक्टर आप देख लीजिए क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा पिन के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इस फिगर को थोड़ा ठीक बना लीजिए। पिन के प्रत्येक सेक्टर का एरिया निकालना है आपको। ये आपकी पिन है और 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास, 5 व्यास। ये बराबर बराबर होंगे? बराबर नहीं, 5 व्यास खींचे गए हैं। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो टोटल कितने त्रिज्यखंड होंगे पहले आप देखिए। अगर 5 व्यास हैं तो 10 त्रिज्यखंड होंगे कि नहीं होंगे? देखिए 5 व्यास खींच ले, आप गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 5 व्यास आपने खींचे हैं तो 5 व्यास पूरे वृत्त को टोटल 10 हिस्सों में बांटेंगे। आपसे प्रत्येक त्रिज्यखंड की बात की, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो 10 के 10 त्रिज्यखंड बराबर बराबर होंगे। तो किसी भी एक त्रिज्यखंड का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्योंकि पूरा वृत्त 10 बराबर बराबर त्रिज्यखंडों में बट चुका है, तो इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसका 1/10 कर दीजिए। भाई पूरा वृत्त जो है वो इन 10 त्रिज्यखंडों से ही मिलकर तो बना हुआ है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/10वां भाग जब करेंगे तो किसी भी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझे? क्योंकि पूरा वृत्त 10 त्रिज्यखंडों में बटा हुआ है, तो 10 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। या पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर उसको 10 से भाग कर दीजिए तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे क्योंकि वृत्त 5 व्यासों द्वारा दस त्रिज्यखंडों में विभक्त हुआ है, मतलब डिवाइड हुआ है, इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ईच त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड को जो भी कहते हैं, एरिया ऑफ
प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/10, या ऐसे लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बटे 10। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 10 से भाग कर दीजिए तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो पूरे का निकाल लीजिए, ये लिख लीजिएगा आप, मैं साफ कर रहा हूं उसको। क्या हो जाएगा एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल πr²/10। पाई का मतलब 22/7 गुणे r² का मतलब कितना रेडियस था 35/2, 35 गुणे 35/2 गुणे 2 और बटे ये वाला 10, 7 × 35 हो जाएगा और 2 11 हम 22, कितना हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 × 5 = 55 और 11 × 3 = 33 और 5 = 38, 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना था, पूरे वृत्त का निकालकर 10 से हमने भाग कर दिया तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मिल गया। इसको लिख लीजिए, ये भी बढ़िया सवाल था। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा गया किसी कार के दो पाए, अब ये देखिए फिगर ये गलत बना हुआ है, ये पिछले वाले क्वेश्चन का फिगर इसमें आ गया है। किसी कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, आच्छादित नहीं होने का मतलब एक दूसरे को मिलते नहीं है। कार के वाइपर जानते हैं आप, अलग अलग चलते हैं, मिलते नहीं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और कोण इतने तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ कार, वाइपर ये सारे टर्म्स डाल के आपको भयभीत करने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की, बाकी कुछ है नहीं। A car has 2 wipers which never overlap. The length of each wiper blade is 25 centimeter and it can rotate at an angle of 115 degree to clean. Find the area cleaned with each wiper. देखिए आप कार का जो शीशा होता है उस पर आप देखिए वाइपर जैसे चलता है, यहां से ऐसे वाइपर चला तो वाइपर ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, यानी वाइपर जब चलता है तो एक त्रिज्यखंड को साफ करता है, ऐसे करता है कि नहीं करता है। ऐसे दूसरा वाइपर यहां से जो चलता है वो भी ऐसे ही चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, तो ये भी एक यहां ऐसे, तो ये भी एक एरिया को साफ करता है इस वाले। यानी कुल मिलाकर दोनों ही वाइपर्स जो हैं वो एक एक त्रिज्यखंड को साफ करते हैं, एक इस कोने वाले त्रिज्यखंड को, एक इस कोने वाले त्रिज्यखंड को। दोनों ही वाइपर्स एक एक त्रिज्यखंड को साफ करते हैं। हमसे कहा गया है कि फाइंड द एरिया क्लीन्ड विद ईच वाइपर, मतलब वाइपर जो है वो जितने क्षेत्रफल को साफ करते हैं वो क्षेत्रफल आप बताइए। तो वाइपर जब चलते हैं तो एक त्रिज्यखंड के बराबर क्षेत्र को साफ कर देते हैं, यानी वाइपर से बना जो त्रिज्यखंड ये होता है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। वाइपर से बना त्रिज्यखंड अगर आपको, वाइपर से बने हुए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो वाइपर की जो वाइपर की लंबाई होगी, क्योंकि वाइपर ही ऐसे ऐसे चलेगा तो जो वाइपर की लंबाई होगी वो इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या का काम करेगा। वाइपर की लंबाई कितनी है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो वाइपर जो 25 सेंटीमीटर का वाइपर ऐसे ऐसे चलेगा तो ये 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होगा यही रेडियस का काम करेगा। एंगल 115 डिग्री आपको दे रखा है, आर दिया है, थीटा दिया है, तो वाइपर के द्वारा साफ किए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप सीधे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दो वाइपर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रत्येक का कहे तो 1 का निकाल दीजिए, पूरा टोटल कहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आंसर। बाकी कुछ है नहीं सवाल में। सवाल को सिर्फ कार, वाइपर ये सारे शब्द डालकर भौकाल बनाया गया। कार के वाइपर की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, यही आपकी क्या हो जाएगी त्रिज्या आर। कोण कितना दे रखा है 115 डिग्री यानी 11
5 डिग्री। 2 वाइपर हैं, क्योंकि जब 2 वाइपर हैं तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक वाइपर एक त्रिज्य खंड बनाएगा, इसलिए दोनों वाइपरों से साफ कुल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे, और फार्मूला त्रिज्यखंड का क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 इंटू थीटा का मतलब 115 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का मतलब 22/7 रखा जाए, कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो पाई ऐसे ही रहने दीजिए। पाई ऐसे ही रहने दीजिए। और आर स्क्वायर का मतलब 25 इंटू 25। ये कट जाएगा 2 से, हाँ 18 दूनी 36। ये कट जाए, कटेगा किसे, 5 से कट जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, इसको काटें, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 23 आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं कटेगा, तो ये 23, 25 और 25 का मल्टीप्लाई 625 गुणे पाई बटे 36। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही इनके द्वारा साफ एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा बस। अब यहाँ जोड़ घटाना गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बस वही बता रहे हैं। सोल्यूशन भी छोटा है, समझना भी आसान है, सिर्फ वाइपर कार ऐसा सारी कहानी बनाकर सवाल को थोड़ा सा टिपिकल दिखाने की कोशिश की गई है, बाकी सवाल में कुछ है नहीं ऐसा। और आइए आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन ये है, इसको देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 strings which are spaced at equal distances. ठीक, considering the umbrella as a flat circle of radius 45 cm, find the area between its 2 consecutive spokes. कुछ है नहीं इसमें विकास। एक छतरी है, ये देखिए छतरी बनी हुई है, जो बराबर दूरी, एक छतरी में 8 ताने हैं। ताने का मतलब जो छाता होता है, छाते में जो वो तार लगे होते हैं। ठीक, तो 8 ताने टोटल लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मान लीजिए, यानी छतरी की रेडियस जो है वो 45 सेंटीमीटर आप मान लीजिए। ये तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों का मतलब ये वाला जो एक त्रिज्यखंड बनेगा, इसका आपको एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या रेडियस चाहिए, रेडियस आपको मालूम है 45 सेंटीमीटर। एक एंगल चाहिए, ये वाला एंगल आसानी से निकाल सकते हैं आप। कितना कहा गया, 8 ताने हैं टोटल। 8 ताने देखिए बने हुए हैं, 8 तानों का मतलब है 4 डायमीटर्स है टोटल। 8 ताने मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तानों का मतलब है 8 ताने हैं, मतलब 8 सेक्टर्स हैं टोटल। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेक्टर्स हैं। कहने का मतलब जो ये पूरा सर्कल है ये 8 बराबर के हिस्सों में बटा हुआ है। और दूसरी तरीके से कहिए, कहने का मतलब ये जो सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बना होता है, ये 8 बराबर भागों में बटा हुआ है। अगर 360 डिग्री का एंगल जो सेंटर में बना हुआ है वो 8 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो एक भाग को कितना एंगल मिलेगा, 360/8। एक भाग का एंगल निकल आया, और उसी एक भाग का आपको एरिया निकालना है। तो एक भाग का एंगल थीटा अगर आपको मिल गया, रेडियस आपको मालूम है, तो एरिया आप निकाल सकते हैं। तो बस इतनी सी बात है, जल्दी फटाफट कर लीजिए। बस फिर हम चलते हैं अपने छुट्टी की तरफ। लिखिए, सब त्रिज्या दे रखी है आपको 45 सेंटीमीटर। लिखेंगे
क्योंकि छतरी में 8 ताने हैं, अर्थात वृत्ताकार छतरी 8 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित है बात की नहीं। एक छतरी है, उसमें 8 ताने हैं, 8 तानों मतलब 8 सेगमेंट्स हैं बराबर बराबर। तो छतरी जो पूरी गोल गोल छतरी है वो 8 बराबर भागों में बटी हुई है, और पूरा एक सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है, और वो पूरा सर्कल 8 बराबर भागों में बटा हुआ है, यानी 360 डिग्री का कोण जो है वो 8 बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। तो प्रत्येक भाग के पास मतलब एक त्रिज्यखंड जो होगा, एक सेक्टर जो होगा, उसके हिस्से में कितना एंगल जाएगा, 360 का 8वां भाग। तो लिखेंगे इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण बराबर क्या लिखेंगे, 360/8, और 360/8 पूरा कटेगा, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। थीटा आपको मिल गया, आर आपको पहले से मालूम, लिखेंगे इसलिए प्रत्येक, ऐसे लिख लीजिए जिस भाषा में पूछा गया वही लिखिए, इसलिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल मतलब है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपका 45 डिग्री, 360 आपका ऐसे ही रहा, और पाई का मतलब है 22/7 रखे नहीं रखे, पाई बना रहेगा, आर स्क्वायर का मतलब 45 इंटू 45, 45 से 1 कट जाएगा, कितनी बार, 8 बार, ठीक। 45 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 4 पंचे 20 बटे 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया, सवाल पूरा हुआ। इस सवाल को लिख लीजिए, और इस सवाल के साथ आज की क्लास को यहीं पर हम लोग रोकते हैं। बाकी अभी बहुत सारे सवाल इसमें बचे हुए हैं, अभी ये चैप्टर नहीं खत्म हो रहा है, बहुत सारे सवाल बचे हैं, उन सवालों को हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप क्लासेस को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से आपको रेगुलर बेसिस पे मैथ्स की बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस मिलती जाएंगी। आपका सपोर्ट चैनल पर बना रहे, इसी उम्मीद के साथ अगली क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।